नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज की इस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का संख्या पद्धति से पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जा करके तुरंत पार्ट 1 देख लीजिए। स्टूडेंट, बिना देरी किए हुए मैं सबसे पहले तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लाया हूँ जो कि आपका टेस्ट से रिलेटेड है। तो आपका टेस्ट इस बार संडे को लिया जाएगा। आपका टेस्ट संडे को लिया जाएगा, तो आप लोग तैयारी कर लीजिए। आपका 5 चैप्टर तक का टेस्ट लिया जाएगा। तो आप लोगों को ये 5 चैप्टर जो कि पहले के 5 चैप्टर हैं वो अच्छे से तैयार कर लेने हैं। आपको टेस्ट जो है देना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको टेस्ट संडे को लिया जाएगा। इस पर आपके लिए एक वीडियो बना के दे देंगे कि आपको टेस्ट कैसे ज्वाइन करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहना है जिससे आप टेस्ट दे पाएँ। तो चलिए आज की स्टार्ट करते हैं वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करके। देखिएगा, आज का जो पहला क्वेश्चन है, 300 से 1900 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम 300 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम 300 को भाग करते हैं 8 से तो हमारा जो है पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 301 को करेंगे फिर भी नहीं होगा, 2 को करेंगे फिर भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम 304 को विभाजित करें, 304 भागे 8, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 त्रिक 24, ठीक है, और 8 त्रिक 24 और 8 अठाई 64, यानी आपका क्या है, पूर्णतः विभाजित है 304। तो आपका पहला संख्या क्या हुआ, 304 हो गया। 300 से लेकर 1900 के बीच में पहला संख्या आपका क्या हो गया, 304, जो कि 8 से विभाजित है। इसी प्रकार से बहुत से संख्याएं मिलेंगी। और लास्ट में हम अगर बात करें तो 1900 से लेकर के तो हमारा 1896 जो कि 1900 के पास में है, ये भी 8 से विभाजित है पूर्णतया। अगर हम 1897, 98 और 99 की बात करें तो वो नहीं है, तो इसलिए हम 1896 लेंगे क्योंकि 1900 से एकदम नज़दीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 1896। ये दोनों संख्याएं जो हैं पहले की हैं, ये लास्ट की है। ये है 8 से पूर्णतः विभाजित। इसी प्रकार से बीच में बहुत सी संख्याएं हैं जो कि हमें निकालना है कि कितनी संख्याएं जो 8 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो यही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपको ये वाली जो संख्या पहली है इसे हम ए लिख देंगे, और जो यहाँ पे आपकी लास्ट वाली है इसे हम क्या करेंगे, टी एन लिख देंगे। अभी हम आपको एक फार्मूला बताने वाले हैं, वही आपको फार्मूला यहाँ पे सॉल्व जो है याद करके रखना है। और ये आपका 8 जो दिया है, 8 क्या है आपका, डी दिया हुआ है। अब आपको ए, टी एन और डी की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है। ये हम कैसे माने हैं ये भी आपको बता दिया जाए कि इसको हम माने कैसे हैं। टी एन और एन क्या होता है। अगर आपको एन संख्याओं का योग जो है, एन संख्याएं जो है, एनवा पद ज्ञात करना है। अगर आपको एनवा पद आपको अगर ज्ञात करना होता है तो इसका फार्मूला एक होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी हो जाता है। टी एन जो होता है आपका सबसे लास्ट वाला भी जो मैंने बताया 1896, ए होता है आपका प्रथम पद, एन होता है संख्याएं, और डी होता है आपका सार्वंतर जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। हमें यहाँ पे सारी वैल्यू दी हुई थी। टी एन की वैल्यू हमें निकाल लिया था 1896, ए की वैल्यू हमने निकाल लिया था 304, एन की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और डी की वैल्यू 8। अब आपको यही जो समीकरण दिया हुआ है एक नंबर का, यहाँ पे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, यहाँ पे 1896 है, उधर था प्लस में था तो आएगा, तो माइनस में हो जाएगा 304, और बराबर में क्या हो जाएगा, 8 का जब एन से गुणा करेंगे तो 8 एन हो जाएगा, और माइनस में 8 हो जाएगा। 304 जब 1896 में से जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, देखिए 6 में से जाएगा 4, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 और 1, 1592 इधर है तो इधर प्लस में आ जाएगा 8 बराबर 8 एन। तो ये हमारे पास आ गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1592 है, यहाँ 8 है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू यहाँ पे हमें मिल चुकी है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1600, क्योंकि 1592 और प्लस 8 क्या हो जाएगा, 1600 बराबर 8 एन। 8 एन दिया है, तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, यहाँ से 8 एन बराबर 1600 है, तो एन बराबर क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 1600 बटे 8, यानी हमारे पास क्या मिल चुका है, 200। तो 200 संख्याएं आपकी होंगी। यही आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको एक फार्मूला इसमें याद रखना था, एनवा पद। अगर एनवा पद यानी पूछ लेता है कितनी संख्याएं हैं, तो एनवा पद का आपका फार्मूला लग जाएगा। तो आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन एकदम से राइट हो जाएगा। और उम्मीद है अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आपको बता दिया जाए कि जो भी आपके ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है।
चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन 1 से लेकर के 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपका क्या होगा, इसका एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक संख्याओं का अगर योगफल पूछ लेता है तो आपको एक फार्मूला लगाना होता है n+1/2। अभी आपको यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला लगाना होगा। तो n यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपका यहाँ पे लास्ट में दिया होता है ए n होता है। अगर 1 से लेकर के n तक का n क्या होता है आपका लास्ट वाला। तो यहाँ पे n की वैल्यू 100 है, हम यहाँ पे जब रख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 100 और प्लस में 100 + 1/2 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी स्टूडेंट्स, देखिएगा 100 यहाँ से जब गुणा होगा तो 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या कर देंगे 50 लिख देंगे और गुणे में क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 100 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 101। और जब इसका हम गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 9 5, 5 × 9 5, यानी 50 आपका जो होगा आपका वैल्यू हो जाएगा। जब आप गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 50 जो है 50, यानी 5050 आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपको इसमें एक फार्मूला ये याद रखना है, बहुत ही ज़रूरी फार्मूला है। अगर प्राकृतिक संख्याओं का जो है योगफल पूछ लेता है तो आपको लगा देना है n+1/2, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपसे प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछ लेता है तो आपको फार्मूला याद होना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे आपका जो ये होगा ये आपका क्या हो जाएगा n हो जाएगा, जो कि लास्ट पद आपका यानी nवां पद, यानी कितने पद तक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कब तक है n तक है, तो यही आपका n हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना ज़रूरी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स आपको बता दिया जाए कि अपने इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। और संडे को आपको जो टेस्ट देना है उसे आपको ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है आपका टेस्ट। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ और बता दीजिए उनको कि उनका भी टेस्ट जो है संडे को होगा, तो संडे को टेस्ट में ज़रूर ज्वाइन हो जाएँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और आपको वीडियो कैसी लग रही है उसका भी आंसर हमें कमेंट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में। एक कक्षा में प्रथम पंक्ति में 45 छात्र, दूसरी पंक्ति में 41 छात्र, तीसरी पंक्ति में 37 छात्र हैं। अंतिम पंक्ति में क्या है 5 छात्र हैं, तो कक्षा की पंक्तियों की जो है संख्या क्या होगी। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे संख्या ज्ञात करना है, यानी n ज्ञात करना है। अब फार्मूला आपको यहाँ पे एक बता दिया जाए, फार्मूला क्या है, यहाँ पे कौन सा फार्मूला आपका लगेगा। अगर आपका यहाँ पे nवां पद ज्ञात करना होता है तो nवां पद का फार्मूला आपका हो जाता है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, Tn = a + n-1 × में d। यहाँ पे आपका जो Tn हो जाता है वो सबसे जो है आखिरी वाला हो जाता है, a हो जाता है आपका प्रथम जो हो जाता है, और डी हो जाता है आपका सार्वअंतर। तो आपको इसमें से ही आपको ए एन और टी एन और सबकी वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो आपको यहाँ पे एन की वैल्यू जो है आपको एक क्वेश्चन में फाइंड करना है, और यहाँ पे और सारी वैल्यू यहाँ पे आपको दी गई है। तो देखिएगा यहाँ पे कैसे लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो हमें एक श्रेणी प्राप्त हो रही है। कैसे प्राप्त हो रही है देखिएगा। पहले देखिए यहाँ पे प्रथम पंक्ति में 45 छात्र, दूसरे पंक्ति में क्या है 41, और तीसरे पंक्ति में 37 छात्र हैं, और अंतिम पंक्ति में 5 छात्र हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक श्रेणी हमें प्राप्त हो रही है इस प्रकार से 45 41 37 और डॉट 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 करके अंतिम पंक्ति में 5 मिल रही है। तो अब यहाँ से आपको एक चीज़ देखना है स्टूडेंट्स कि पहला जो आपका पहला है यानी ए जो दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, लास्ट जो आपका दिया हुआ है डी दिया हुआ है, ओ सॉरी लास्ट में आपका क्या हो जाता है, लास्ट में जो आपका दिया हुआ है वो क्या है देखिएगा टीएन दिया हुआ है, क्योंकि लास्ट का क्या होता है टीएन। तो आपका ये टीएन दिया है क्या 5 दिया है। और आपको यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि जो डी की वैल्यू है, डी क्या होता है आपका सार्वअंतर होता है, यानी दूसरे में से प्रथम घटा दे सकते हैं या फिर तीसरे में से यानी दूसरा घटा सकते हैं, यानी जो पिछला होगा उससे एक का पहला जो है घटाएंगे तो हमारे पास डी मिल जाएगा। तो देखिएगा डी क्या है 41 में से जब 45 घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ए डी और टी एन की वैल्यू मिल चुकी। हमें ज्ञात क्या करना है एन ज्ञात करना है। तो फार्मूला हमारा था Tn = a + n-1 × d, उसी पे हम लगा देंगे। तो जब हम यहाँ पे लगाएंगे देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो Tn क्या दिया था 5 दिया था, तो Tn = 5 हो गया। अब a की वैल्यू क्या दी
हुई थी? 45 दी हुई थी, तो a की वैल्यू 45 प्लस में n-1 होता है, तो n-1 ऐसे रह जाएगा क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है। d की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई थी? -4 मिल गई थी, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा, या फिर आप 45 को इधर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा 45, ठीक है। और बराबर में क्या हो जाएगा? यहाँ से माइनस में गुणा करेंगे तो -4n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे आपका जो 45 में से जब 5 जाएगा तो -40 हो जाएगा, और -40 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? +40, और इधर -4n है, इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? +4n। तो 4n बराबर क्या हो गया? यहाँ पे 40 आ गया माइनस में, तो इधर आ जाएगा प्लस में 40 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, तो यहाँ पे क्या होगा? 44 होगा। ये 40 है स्टूडेंट्स, देखिएगा ये 40 है। तो हमारे पास क्या मिल चुका है? 4n बराबर क्या मिल चुका है? 44, और n बराबर क्या मिल जाएगा? 44/4। तो 44/4 का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो n हमारे पास क्या मिल चुका है? यहाँ से n हमें मिल चुका है 11, यानी हमारे पास संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी, जो कि आपकी पंक्तियों की संख्या पूछी गई थी। तो पंक्तियों की संख्या आपको क्या मिल जाएगी? 11 मिल जाएगी। यहाँ से आपका ये श्रेणी से था क्वेश्चन और आसानी से सॉल्व हो गया। बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आपका nवां पद ज्ञात करना है तो आपको श्रेणी अगर दी हुई है तो ये आपके पास जो है फार्मूला याद होगा, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इसका देखिएगा सी वाला ऑप्शन एकदम से राइट हो जाएगा, जो कि आपका 11 पंक्ति यहाँ पे मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको एक बात बता दिया जाए, ये जो आप आज का चैप्टर है आज फाइनल हो जाएगा, और कल से जो आपका जो होगा मिसलिनियस का यानी पढ़ाया जाएगा, यानी सभी मिक्स्ड क्वेश्चन आपके पढ़ाए जाएंगे। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे उसमें आपको मिक्स्ड क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, तो आप उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिएगा। फिर आपका आगे फिर से चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी आपको रिवीजन कराया जाएगा 10 चैप्टर का, क्योंकि 10 चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, तो आपको मिक्स्ड जो होंगे मिक्स करके पूरा 10 चैप्टर का उसे आपको मिसलिनियस में पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग उसे बहुत ही अच्छे से तैयार कीजिएगा, और देखते हैं बहुत ही उत्साह से हम उसमें जो है पढ़ाएंगे। आपको उसका जो है नाम बताना है हमें कि किस बैच के नाम से हम उसका बैच का नाम रखें। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि हम अब जो है ये बैच जो स्टार्ट करेंगे अभी 10 चैप्टर के बाद, जो आज की वीडियो के बाद, वो हम किस नाम से जो है उस बैच को स्टार्ट करें। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका 1 से लेकर के 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो 1 से 20 तक आपको सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। अब अगर यहाँ पे आप सम संख्या निकालने लग गए तो आपको टाइम बहुत लग जाएगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है, अगर सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला आपका हो जाता है n/2 ब्रैकेट में n/2 प्लस क्या हो जाता है 1, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो जाता है सम संख्याओं के योगफल के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे n की वैल्यू आपको पता है 1 से 20 तक जब दिया है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 20 हो जाएगी। जब हम यहाँ पे n की वैल्यू 20 रख देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? 20/2, यानी क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम पहले लिख दें पूरा। फिर यहाँ भी हो जाएगा 20/2, और प्लस में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आपके देखिए यहाँ पे 20 यहाँ पे हमारे पास मिल चुका, यहाँ भी हमारे पास 10 मिल चुका, तो 10 हो जाएगा और प्लस, तो हमारे पास क्या मिल जाएगी वैल्यू? यहाँ से 10 और प्लस इंटू में क्या हो जाएगा? 11, यानी 10 गुणे 11 क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1 से लेकर के 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स, अगर सम संख्याओं का योगफल पूछ लेता है तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए n/2 और ब्रैकेट में n/2 प्लस 1। अदरवाइज अगर आप एक एक संख्या जोड़ने लग गए तब तो आपका टाइम जाना ही जाना है। इसलिए आपको टाइम भी बचाना है और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेना है। तो ये आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और अच्छे से कर लेते हैं। देखिए, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल, तो जब प्रथम 20 सम संख्या का योगफल अगर मिल जाए तो आपका इसका भी फार्मूला अलग ही होता है।
आपको वही फार्मूला नहीं लगाना है सम संख्याओं का योगफल। अगर वहाँ पे देखिए दिया हुआ था 1 से लेकर के 20 तक, यानी 1 से लेकर के n संख्या तक का जब फार्मूला दिया हुआ था सम संख्या का, तब हमने लगाया था n/2 प्लस 1। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रथम 20 संख्या का दिया है, तो जब प्रथम n संख्या का दिया होगा, प्रथम n सम संख्या का जब दिया होगा, तो इसका फार्मूला आपका अलग ही हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका फार्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1। ये आपका हो जाएगा प्रथम 20 सम संख्या का योगफल। देखिए यहाँ पे n दिया है 20, तो हम क्या कर देंगे 20 रख देंगे, और गुणे में क्या हो जाएगा 20 प्लस 1 हो जाएगा कितना 21, और 20 का गुणा जब 21 से करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एक 2, यानी 420 मिल जाएगा। 20 का जब हम गुणा करेंगे तो 420 मिल जाएगा 21 से गुणा करने पर, तो आपका ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपको इसमें फार्मूला याद रखना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें याद रखने वाली बात ये है कि अगर सम संख्या का आता है 1 से लेकर के n तक अगर सम संख्या का योगफल ज्ञात करना है, तो आपको यहाँ पे n/2 और n/2 प्लस 1 वाला फार्मूला लगाना है। अगर प्रथम n सम संख्या का योगफल बताता है, तो आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये फार्मूला याद होना ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, और अच्छे तरीके से वो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 1 से लेकर के 21 तक विषम संख्याओं का योगफल। हमने 1 से n तक आपको सम संख्या का योगफल बता दिया। अब हमने यहाँ पे हमें क्या करना है, विषम संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स आपका इसका जो है दो फार्मूला इसका भी होता है, जैसे कि सम का था उसी प्रकार से आपका विषम का भी होता है। क्या होता है विषम का? देखिएगा विषम का जो आपका होता है ये भी ध्यान दीजिए। 1 से लेकर के m तक अगर विषम संख्या का योगफल है, तो आपको ये फार्मूला है लगाना n+1/2 का होल स्क्वायर, और अगर प्रथम n विषम संख्या का योगफल निकालना है, तो आपको ये वाला फार्मूला n² लगा देना है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 से लेकर के m तक, यानी 1 से लेकर के 21 तक विषम संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे n आपका क्या आ गया 21 आ गया। फार्मूला क्या होता है आपको ज्ञात है, फार्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 से लेकर के m तक है। तो n बराबर क्या दिया है 21, तो 21 + 1/2, यानी 21 + 1/2 का होल स्क्वायर, तो 22/2 हो जाएगा। तो 22/2 का मतलब क्या हुआ 11 का होल स्क्वायर, और 11 का होल स्क्वायर का मतलब 121 हो गया। 11 का होल स्क्वायर यानी 11 का वर्ग क्या होता है 121। यहाँ पे 11 कैसे आया आपको यहाँ पे पता है, 21 का जब 1 से जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, और 22/2 क्या हो जाता है 11 हो जाता है। इसको जब काटेंगे तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 121 आ गया, यानी 1 से लेकर के 21 तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल आपका क्या मिल जाएगा 121, जो कि आपका दिया है बी वाला ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे विषम संख्या का योगफल ज्ञात करना था, क्या कब ज्ञात करना था 1 से लेकर के n तक दिया था। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपको करना है अपने आप से यहाँ पे इसे सॉल्व करना है। देखिए आज आपका ये होमवर्क है, प्रथम 21 विषम संख्या का योगफल ज्ञात करना है। इसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया है कि आपको इसे ज्ञात कैसे करना है। तो आज का हमारा ये चैप्टर जो होता है फाइनल हो जाता है, और अब हम अगला जो चैप्टर नहीं स्टार्ट करके बल्कि आपका रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे। उसमें आपके मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो पूरा जो है आपका बैच चलाया जाएगा। तो आप लोग उसमें रेगुलर जो है डेली ज्वाइन जरूर होना, और आपको संडे के जो आपकी टेस्ट है उसमें भी आपको टेस्ट में पार्टिसिपेट ज़रूर लेना है स्टूडेंट, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से इस वीडियो को आप एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिए। इसका आपको हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूरी है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। और स्टूडेंट्स आप लोग संडे को जो टेस्ट है उसमें आप लोगों को जो है पार्टिसिपेट लेना है, इसके बारे में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और स्टूडेंट्स आपको बता दिया जाए जो आपका अब सीरीज चलाने जा रहे हैं आपका, उसमें भी आप लोग फुल सपोर्ट बनाए रहिए और आप लोग पढ़ते ज़रूर रहिएगा। तो चलिए हम आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।